राजस्थान के एक दूर दराज गांव भिरासर में एक पुराना मकान था जो गांव के आखिरी सिरे पर अकेला खड़ा था। कहते हैं उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रात को वहां से किसी के चलने, दरवाजे खुलने और कभी-कभी बच्चों के रोने की आवाज आती थी। गांव वालों ने उस मकान को शापित घोषित कर दिया था। कोई उधर झांकने तक नहीं जाता था। पर फिर गांव में एक नई घटना हुई। राघव, जो कि शहर से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया था, उस घर के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने ठान लिया कि वह उस भूतिया घर पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, अगर डर से ही सब भागेंगे तो सच सामने कैसे आएगा? राघव ने अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर उस मकान में रात गुजारने का फैसला किया। रात के 12 बजे सब कुछ शांत था, लेकिन तभी कैमरे ने एक परछाई रिकॉर्ड की। एक औरत सफेद साड़ी में जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। राघव ने देखा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज रिकॉर्ड हुई, मत लौटो। अगली सुबह राघव गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, चाचा जी, जो पहले उसी मकान में रहते थे। चाचा जी ने बताया, 50 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। एक रात अचानक आग लग गई। लोगों ने देखा कि घर जल रहा है, लेकिन कोई बचाने नहीं गया, क्योंकि सबको यकीन था कि वो परिवार तांत्रिक विद्या करता था। अगली सुबह तीनों की लाशें मिली, लेकिन एक अजीब बात थी। बच्ची की आंखें खुली थीं और उसकी लाश मुस्कुरा रही थी। राघव ने फिर कैमरे लगाए। इस बार उसने कमरे में कुछ खिलौने रखे जो बच्ची के इस्तेमाल में हो सकते थे। रात को 3 बजे कैमरे में खिलौनों का अपने आप चलना रिकॉर्ड हुआ। एक बॉल खुद ब खुद लुढ़क कर उसके पैरों तक आई। फिर वह दरवाजा जो उसने बंद किया था, धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला, और उसी पल एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। राघव मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन अब रिकॉर्डर में तेजी से आवाजें आने लगी। तू बच नहीं पाएगा, सच मत खोलो, ये खेल नहीं है। राघव ने पुरानी फाइलें और दस्तावेज खंगाले। उसे एक फोटो मिली, उस परिवार की। पर एक डरावनी बात सामने आई। बच्ची की शक्ल हूबहू राघव की छोटी बहन जैसी थी, जो कई साल पहले रहस्यमय हालत में लापता हो गई थी। एक और झटका। राघव को याद आया कि उसकी माँ अक्सर नींद में बड़बड़ाती थी, मैंने तुझे उस आग से निकाला था। राघव ने आखिरी बार उस मकान में कदम रखा, कैमरे ऑन किए। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, तू हमारा ही हिस्सा है, वापसी का रास्ता नहीं। एक भयंकर चीख के साथ मकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव वालों ने सुबह देखा, मकान फिर से शांत था, लेकिन राघव कभी नहीं लौटा। सिर्फ उसका कैमरा बाहर बरामदे पर पड़ा था, और रिकॉर्डर में आखिरी आवाज थी, अब मैं भी यहीं रहूंगा।